हम करेंगे आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसके बिना नेशनल इनकम अधूरा है, समझ लो। मतलब कोई भी मेथड लगाओगे आप, हमने पहले डिस्कस किया है, 3 मेथड है। आपको जो आज ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ये लगेंगे ही लगेंगे, हर क्वेश्चन में लगेंगे, गारंटेड। कोई चांस ही नहीं कि इसके बिना हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। टर्म समझनी हमने। मैं जैसे पहली टर्म आपको सिखा रहा हूं, दिस इज ग्रॉस, और ग्रॉस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रॉस लिखा होगा, ग्रॉस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। कभी भी ग्रॉस लिखा हुआ आएगा तो आपको क्या समझना है, ग्रॉस क्या होता है? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, मतलब ग्रॉस के अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है, ठीक है जी। ग्रॉस के साथ जो दूसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे हमेशा, वो होगा नेट। नेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एन से। और नेट का मतलब होगा एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। ग्रॉस का मतलब इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, नेट का मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, ठीक है जी। तो हम जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी क्या, कि आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दिया होगा यानी कि जी, और बोलेगा इसको कन्वर्ट करो किस पर? नेट पर, यानी कि एन पर। ग्रॉस से नेट पर कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो ग्रॉस का मतलब क्या है? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, यानी कि ग्रॉस के अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है और नेट के अंदर डेप्रीशिएशन नहीं है। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो ग्रॉस, बोलो बोलो, माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू नेट। क्लियर है बात? ग्रॉस के अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड था और मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना था, तो मैंने क्या किया? ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन क्या बन गया मेरा? नेट। क्यों माइनस किया? बिकॉज ग्रॉस के अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है। तो अगर मैं ग्रॉस से डेप्रीशिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। याद रखना, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक होता है, दैट इज डेप्रीशिएशन। ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होगा, नेट में डेप्रीशिएशन हमेशा एक्सक्लूडेड होगा। तो जब भी मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन क्या बन जाएगा मेरा? नेट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई यहां तक? अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं थोड़ा, रिवर्स मतलब मैं कहूं कि मुझे नेट दिया हुआ है और नेट से मुझे ग्रॉस पर जाना है, एन दिया हुआ है, एन से जी पर जाना है, तो क्या करूंगा बोलो? नेट बोलो प्लस डेप्रीशिएशन, और मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट। ग्रॉस का मतलब क्या होगा? बोलो मेरे साथ, ग्रॉस मींस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, नेट का मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या करेंगे? ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। और अगर नेट से ग्रॉस पर जाना है तो क्या करेंगे? नेट प्लस डेप्रीशिएशन। हमने रट्टा नहीं लगाना है, मैंने तो आपको बेसिक फंडामेंटल बताया कि ग्रॉस का मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, नेट का मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। तो इसीलिए जब भी मैं ग्रॉस से नेट पर जाऊंगा डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा, और नेट से ग्रॉस पर जाऊंगा तो डेप्रीशिएशन को ऐड बैक करूंगा। समझ में आई बात? फटाफट नोट करो इसे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, पहला चीज क्लियर है तो सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास। हमें एक वर्ड देखने को मिलेगा एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। आप जब भी कोई कमोडिटी बाहर से परचेज करते हो तो उस पर एमआरपी वर्ड लिखा होता है, और अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में छोटा छोटा कुछ लिखा होता है। सुना है कभी? ध्यान दिया कभी उसको? क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। वहां बेसिकली ऑल टैक्सेस तो नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। अभी सारी चीजें बताता हूं। तो जब भी आपको एमपी लिखा हुआ मिले, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, इसका मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा? इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी शॉर्ट में लिखेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या लिखेंगे इसको हम? एनआईटी,
NIT। पहला वर्ड एमपी, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, मैं यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं। इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस चलते हैं, वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो हमारी इनकम के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं वो लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स लगेगा आपकी इनकम के ऊपर, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो टैक्सेबल इनकम होगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारा डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें एक्चुअल बर्डन किसी और का था बट पे किसी और ने किया, इसीलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी शुड बी पेड बाय दी सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर, उसको पे करना चाहिए, पर वो खुद नहीं पे करता है। वो क्या करता है, जब आपको बिल इश्यू करता है तो बिल में जीएसटी ऐड करके दे देता है, अल्टीमेटली जीएसटी कौन पे करता है, फिर कस्टमर पे करता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। मतलब देना तो किसी और का को था, अल्टीमेट बर्डन किसी और के ऊपर पड़ा, इनडायरेक्ट टैक्स बन गया वो, जैसे इंडिया में जीएसटी हो गया। अभी थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा, इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा वर्ड इसके साथ जो हम पढ़ेंगे वो होगा एफसी। एफसी का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होगा एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि एफसी में, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी नहीं होता है। मार्केट प्राइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एमपी का मतलब इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी एमपी लिखा हुआ आ गया समझ जाना इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। और एफसी लिखा हुआ आ गया तो क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है बात मेरी? चलें अब देखो इसमें कैसे कन्वर्जन आएगा, क्या इशू आएगा इसमें। इसमें इशू ये आएगा कि आपको एमपी गिवन है। पहली चीज क्या हो सकती है इसमें, आपको मार्केट प्राइस गिवन है और बोलता है कि फैक्टर कॉस्ट निकालो एफसी। एमपी से किस पर जाना है, एफसी पर। तो एमपी का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग एनआईटी। एफसी का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एमपी माइनस एनआईटी शॉर्ट में लिख सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि एफसी आ जाएगा। एमपी फिर से समझ लो, मार्केट प्राइस इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एफसी फैक्टर कॉस्ट, जिसमें एनआईटी नहीं होता है। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, ये सिचुएशन रिवर्स करके भी पूछी जा सकती है कि आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, तो क्या करोगे बोलो, एफसी, बिकॉज इसमें एनआईटी नहीं होता है। अब हमें इसमें मार्केट प्राइस पर लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी, हमारे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। नोट करो, फिर आगे मैं एनआईटी को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो एनआईटी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, एनआईटी इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझना इसको, कई बार तो आपको एनआईटी क्वेश्चन में गिवन होगा, जब गिवन है तो काम वैसे ही आसान हो जाता है, जस्ट वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एनआईटी गिवन नहीं है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने बता दिया आपको कौन से टैक्सेस होते हैं, वो सभी टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं उसे क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हमने सब्सिडीज माइनस करनी है। सब्सिडीज क्या होता है, सुना है किसी ने, सब्सिडीज क्या होता है बोलो, हाँ ट्रांसफर तो होते हैं, बिल्कुल सही, पर यहां पर सब्सिडीज का मतलब बताओ क्या है। जैसे देखो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है वो बिजनेस एक्टिविटी हमारी टैक्सेबल हो तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है।
अगर लिकर का बिजनेस करते हैं शराब का, तो हमें एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, वैट टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स देना पड़ता है, ये सारे टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं। कई बार हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसा बिजनेस भी कर रहे होंगे जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ता होगा, उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा आता होगा कि इस बिजनेस को बढ़ाओ, दैट इज सब्सिडीज। खादी का जो बिजनेस जो लोग करते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। हाँ जी, हाँ, हाँ हनी बिजनेस में भी है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में है। कई जगह टैक्स लगाया जाता है, तो कई जगह गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देती है कि भैया ये बिजनेस इकोनॉमी में प्रमोट होना चाहिए, तो टैक्स जो गवर्नमेंट को देंगे हम, टैक्स आ गया माइनस, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसा किसी को सब्सिडी दी है तो माइनस कर दिया जाएगा। तो एनआईटी कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब मेरी एक बात को और ध्यान से समझो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब समझ में आ गया? वो क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर ट्रिकी बनाना चाहेगा ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस देगा नहीं क्वेश्चन में आपको, इसके कंपोनेंट देगा इनडायरेक्ट टैक्सेस के। इसके कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट है, मतलब इंडिया में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स चलते हैं? पहला आ गया हमारा एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम प्रोडक्शन ड्यूटी भी कहते हैं। हालांकि अभी ये सभी गुड्स के ऊपर नहीं लगता, सबके ऊपर लगभग जीएसटी लगता है, कुछ एक कमोडिटीज है जहां भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे मैंने आपको बताया लिकर के ऊपर लगती है अभी भी एक्साइज ड्यूटी। ठीक है जी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती थी? अगर आप इंडिया में कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उसे प्रोडक्शन टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। दूसरा होता है इसमें सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है? जब हम इंटर स्टेट सेल्स करते थे, इंटर स्टेट सेल के ऊपर। इंटर स्टेट सेल का मतलब फॉर एग्जांपल पंजाब से हरियाणा बेच रहे हो, हरियाणा से पंजाब में बेच रहे हो, तो ये इंटर स्टेट सेल्स होगी, इसके ऊपर हमें इंटर स्टेट सेल्स टैक्स देना पड़ता था। फिर एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है हमारे पास, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये लोकल सेल के ऊपर लगता है विद इन द स्टेट। फिर एक लगता है सर्विस टैक्स, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कितने हो गए? चार। और पांचवा जो टैक्स होता था हमारा, दैट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर चार्ज करते हो, वो कस्टम ड्यूटी होती है, वो देनी पड़ती थी। अब मेरी बात को फिर से समझना, अगर आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा हुआ मिल जाए, सब्सिडीज माइनस कर देना, एनआईटी आ जाएगा, फिर ये पांचों चीज किसी काम की नहीं है उस सिचुएशन में। तो ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी गिवन है आपको, फिर इनका कुछ नहीं करना है, ये गिवन भी होगा तो आपने इसको इग्नोर करना है। ठीक है जी। क्या यूज करोगे? सिर्फ आप इनडायरेक्ट टैक्स यूज करोगे बस। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है तो आपने ढूंढना है क्या ये पांच कंपोनेंट गिवन है, जितने भी कंपोनेंट गिवन होंगे सबको ऐड कर लेना, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा वो आपका। और माइनस कर देंगे सब्सिडीज, तो क्या बन जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब 2016-17 में क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने इन टैक्सेस को लगभग लगभग खत्म कर दिया, पार्शली खत्म कर दिया, कुछ एक जगह होंगी जहां लगता होगा। इनको खत्म करके क्या बना दिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं गिवन है, तो आप एनआईटी के लिए क्या करोगे? हो सकता है आपको जीएसटी गिवन हो, तो आप जीएसटी माइनस सब्सिडीज कर देना, तो भी आपका एनआईटी आ जाएगा। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर देंगे, हमारा एनआईटी आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, उसके कुछ कंपोनेंट गिवन है, हो सकता है एक ही कंपोनेंट गिवन हो, जो भी कंपोनेंट गिवन होंगे ऐड करना, माइनस सब्सिडीज कर देना, एनआईटी आ जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं गिवन है और जीएसटी गिवन है, तो क्या दिक्कत है यार, जीएसटी माइनस सब्सिडीज करेंगे, एनआईटी आ जाएगा। डन। नोट करो जरा इसको।
हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं थर्ड कॉन्सेप्ट कराऊं जरा। भाई क्या हो रहा है लास्ट में? अलग अलग मैंने बोला है बैठने को, मानते नहीं हो आप लोग बात यार। हाँ जी, हो गया? क्लियर है सभी को? चलो आगे देखो जरा फिर। देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास। आपको वर्ड गिवन होगा डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करोगे आप डी से। डोमेस्टिक डी से दिखाएंगे हम। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? जब भी आप प्रोडक्शन विद इन दी कंट्री कर रहे हो, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, वो प्रोडक्शन हमारा क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है, सिंपल याद रखना है आपने, विद इन दी कंट्री। जितना भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर हुआ है, बाउंड्री लाइन के अंदर हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? हम डी से। डोमेस्टिक के साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमेशा हम, नेशनल। और नेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे हम एन से। नेशनल का मतलब क्या होगा? इट इज इंक्लूसिव ऑफ नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम NFYA। ठीक है जी। नेशनल का मतलब क्या हुआ? नेट फैक्टर, सॉरी, इट इज इंक्लूसिव ऑफ नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड along with domestic income, along with domestic income। जो आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई है उसमें अगर मैं नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूं NFYA, तो क्या बन जाएगा हमारा? नेशनल बन जाएगा। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? विद इन दी कंट्री, मतलब हम इंडिया के अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं या कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और जब मैं नेशनल वर्ड यूज करूंगा तो हम देखेंगे इंडिया में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, प्लस हमारे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चल रहे होंगे, वहां से भी तो कुछ फैक्टर इनकम आ रही होगी, उसको भी इंक्लूड कर देंगे, तो डोमेस्टिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है हमें? यहां पर वो आपको देगा कि डोमेस्टिक दिया हुआ है और डोमेस्टिक से नेशनल पे कन्वर्ट करना पड़े हमें। बताओ जी क्या करेंगे? आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है और बोलता है कि डोमेस्टिक से किस पे कन्वर्ट करो? नेशनल पे कन्वर्ट करो। क्या करोगे आप? डोमेस्टिक का मतलब विद इन दी कंट्री, और नेशनल का मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कोई इनकम आ रही है हमें, तो हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक प्लस NFYA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, NFYA बोलते हैं। हो सकता है किसी के स्कूल में NFIA लिखवा दें। वाई फॉर इनकम होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखना, वाई का मतलब ही इनकम रिप्रेजेंट की जाती है। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है क्या करेंगे हम, NFYA ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ अगर आपको नेशनल दिया हुआ है और नेशनल से कहता है कि डोमेस्टिक निकालो, तो क्या करोगे आप, नेशनल माइनस NFYA इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक, नेशनल माइनस NFYA इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक। इसे नोट कर, NFYA समझते हैं, NFYA क्या होगा, कर दो नेक्स्ट। हाँ जी, रह गया थोड़ा जल्दी यार, चलो जी देखो, NFYA समझो जरा क्या होता है। NFYA मतलब नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। देखो ये कैसे निकलेगा, NFYA इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम, पेमेंट भी लिख सकते हो यहां पर आप, टू अब्रॉड। ध्यान से समझना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहने का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर कुछ फैक्टर इनकम हमें आएगी तो बदले में हमारी कंट्री से भी तो कुछ फैक्टर इनकम जाएगी। तो हमने नेट इफेक्ट देखना है, जितनी इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आई वो माइनस जितनी इनकम हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को करी फैक्टर इनकम, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखना, फ्रॉम माइनस टू। तो जो आ गया हमारे पास क्या बन गया, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करोगे, ऐड कर दोगे NFYA, और नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है तो क्या करोगे, NFYA माइनस कर दोगे। ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा नेशनल इनकम टिका हुआ है। देखो अब सबसे पहली चीज समझते हैं हम, जो तीन टॉपिक समझे उसमें हम एक वर्ड हमने जी समझा, DP और MP हमेशा ऐसे नीचे लिखा जाता है, GDP एट MP। जी का मतलब हो गया ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक और P फॉर प्रोडक्ट। MP आ गया, इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन किस पर करी हमने, मार्केट वैल्यू के ऊपर करी हुई है। याद करो जब हमने फाइनल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो एक बात बताई थी मैंने उसमें आपको, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यूएशन हमने मार्केट प्राइस के ऊपर करी हुई है। और नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते। और फाइनल गुड्स मार्केट में किस रेट पर मिलते हैं हमें, मार्केट प्राइस के ऊपर, इसीलिए GDP एट MP कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। GDP एट MP का मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं किसी भी कंट्री की अगर ग्रोथ चेक करनी है तो उस कंट्री की ग्रोथ का सीधा सीधा जो सबसे सिंपल इंडिकेटर होता है दैट इज GDP। अगर आप GDP चेक कर लो, GDP कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बढ़ रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक इकोनॉमी में थ्रू आउट द ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो क्या बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन देखो कैसे बनेगी, इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट का मतलब इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किए विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, कि अपनी इंडिया में ही कितने गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करो, इसकी डेफिनेशन लिखो, पहले मैं लिखवा रहा हूं। देखो सपोज टू बी आपको GDP गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, और मैं बोलूं इसे क्वेश्चन में आपको NDP एट MP पर कन्वर्ट करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को NDP एट MP पर कन्वर्ट करना है, GDP एट MP को
किस पर कन्वर्ट करना है, एनडीपी। समझना, जी क्या होता है, ग्रॉस, ये पता है। तो जब भी ग्रॉस के साथ एन आएगा तो इस एन का मतलब हमेशा क्या होगा, नेट। जी के साथ वाला एन हमेशा क्या होगा, नेट। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुझे किस पर कन्वर्ट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बोलो, डेप्रीशिएशन। ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड, और नेट में क्या होता है, एक्सक्लूडेड। तो अगर मुझे इंक्लूडेड से एक्सक्लूडेड पर जाना है, क्या करूंगा मैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से मुझे एनडीपी एट एमपी पर जाना था, तो क्या करना पड़ा, डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ा बस। बिकॉज ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट में नहीं होता है, तो ग्रॉस से नेट पे जाना, एक ही चीज तो सीखी हमने आज, माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है जी, समझ में आई कैसे कन्वर्ट करना है, पता लगा। एक और देखो जरा आगे, ये तो पहला था, कोई भी क्रैम नहीं करेगा, अगर क्रैम करनी है तो पहली तीन चीजों जो सिखाई है मैंने आपको, बस वो कन्वर्ट कैसे करना है आपको, वो तीन चीजें आएंगी, अपने आप कन्वर्ट होगा। अगर मैं कहूं मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है और इसको जीएनपी एट एमपी पर कन्वर्ट करना है, जीडीपी एट एमपी गिवन है और कन्वर्ट किस में करना है इसको, जीएनपी एट एमपी। तो सिर्फ एक ही वैल्यू तो चेंज करनी है ना, डी, डी को किस में कन्वर्ट करना है, एन, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल में किस चीज का डिफरेंस होता है, NFYA। डोमेस्टिक का मतलब विद इन दी कंट्री और नेशनल का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ वो प्लस रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से जितनी फैक्टर इनकम हमें आई है वो। हम क्या करेंगे अब, GDP एट एमपी प्लस NFYA इज इक्वल्स टू GNP एट एमपी। बोलो कोई डाउट है इसमें, बोलो जी, एनी डाउट नहीं है, समझ में आया यानी कि। चलो और थोड़ी सी प्रैक्टिस इसी की करते हैं, कैसे यूज होना है। ठीक है, बस तीन बेसिक बातें समझ में आ गई अगर आपको, तो पूरा नेशनल इनकम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, चले एक और। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी, और मैं बोलूं कि आप इसको जीडीपी एट एफसी पर कन्वर्ट करो। जीडीपी एट एमपी गिवन है और किस पर कन्वर्ट करना है, जीडीपी एट एफसी। एमपी गिवन है, एफसी पर कन्वर्ट करना है, यानी कि मार्केट प्राइस से इसे किस पर लेकर जाना है हमने, फैक्टर कॉस्ट पर। तो एमपी और एफसी के बीच का डिफरेंस इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या करेंगे हम, जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। समझ में आई बात, जो हमने क्लास में किया है ना। देखो मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है और मैं इसको बोलूं कि आप इसे कन्वर्ट करो एनएनपी एट एफसी। तो मैंने आपको बताया ग्रॉस के साथ हमेशा क्या होगा, नेट। ग्रॉस के साथ हमेशा क्या होता है, नेट। मुझे ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो क्या करूंगा मैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर है जी, पक्का। और ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक के साथ क्या होता है, नेशनल। डोमेस्टिक के साथ क्या होगा, नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, क्या करेंगे हम, प्लस NFYA, और लास्ट में मुझे एमपी गिवन है, एमपी से एफसी पर जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस NIT। तो मेरे पास आ जाएगा NNP एट एफसी। इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपी एट एफसी को ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। कभी भी आपको क्वेश्चन में बोले नेशनल इनकम निकालो, तो मतलब क्या निकालना है आपको, एनएनपी एट एफसी। ये नोट कर लो। फिर एक और चेंज करवाऊंगा, वो आपसे चेंज करवाऊंगा इसकी। तो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अगर हम देखें,
तो देयर आर 3 मेथड्स, और ये तीनों मेथड मैंने आपको जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था उसके 3 फेजेस वहीं बता दिए थे कि 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा होता है? प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड्स हम सीखेंगे। तीनों मेथड से हमारी नेशनल इनकम जो है वो क्या आएगी? सेम आएगी। एक एक करके करेंगे। आज पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की। डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रोडक्शन मेथड की, और थोड़े से 2 एक टॉपिक बताऊंगा, डिटेल में अगली क्लास में करेंगे। हाँ जी, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। पहला थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे आज। देखो इधर, अब अगर बात करें प्रोडक्शन मेथड की तो पहले इसी को समझते हैं, वैल्यू एडेड मेथड की। प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं हमेशा? वी कैलकुलेट वैल्यू एडिशन, हम हमेशा देखेंगे कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में कोई रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर आता है 100 रुपीज का, फिर क्या करता है? उसको प्रोसेसिंग में डालता है, प्रोसेस करके उसको सेल करता है, अपना प्रॉफिट वगैरह लगा के मान लेते हैं 150 में। तो इसने कितना वैल्यू ऐड किया यहाँ पर? इसने जो वैल्यू ऐड किया ₹50 का, और ये 50 रुपए कहां चले जाएगा? हमारे जीडीपी की कैलकुलेशन में चला जाएगा। हम हर स्टेप पर कैलकुलेट करेंगे कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। समझो थोड़ा सा और। जैसे हम मान के चले अगर 3 सेक्टर काम कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो हम देखेंगे प्राइमरी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, सेकेंडरी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, टर्शरी ने कितना वैल्यू एडिशन किया। इन सभी का वैल्यू एडिशन निकाल कर अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो जीडीपी बन जाता है। प्राइमरी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, सेकेंडरी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, टर्शरी ने कितना वैल्यू एडिशन किया, तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जीडीपी। यानी कि जीडीपी से पहले हमने जो कॉन्सेप्ट आज समझना है वो हम देखेंगे जीवीए आएगा हमारे पास। इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कोई एक फर्म, कोई एक सेक्टर जितनी वैल्यू एडिशन करता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। कोई एक फर्म, कोई एक सेक्टर हमारी इकोनॉमी का जो भी वैल्यू एडिशन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। लेमन में अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो जो जीवीए होता है ना, ये आप समझ लो जीडीपी ही है। जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी। बट जीवीए जीडीपी कब बनता है? मैंने कहा जैसे 3 सेक्टर है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो हम क्या करेंगे? प्राइमरी का जीवीए निकालेंगे, फिर सेकेंडरी का जीवीए निकालेंगे, और टर्शरी का जीवीए निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी कंट्री का क्या बन जाएगा? जीडीपी बन जाएगा। समझ में आई बात? तो हम आज क्या निकालना सीखेंगे? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है जी, नोट कर लो।